आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जिसका रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। पास्ट में परफॉर्मेंस देखें तो कई बार बीच बीच में अंडर परफॉर्मेंस भी रहा है, लेकिन जब भी इस फंड का रिटर्न आता है तो रिटर्न इतना ज़्यादा आता है कि पास्ट का जो अंडर परफॉर्मेंस है मोस्टली उस अंडर परफॉर्मेंस को ये फंड कवर अप कर लेता है। इस वीडियो में हम SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि ये फंड किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से अपना पोर्टफोलियो बना सकें और उसे मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड एक कॉन्ट्रा फंड है। तो कॉन्ट्रा फंड का मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वैसे सेक्टर्स या स्टॉक्स में करेंगे जो कि फिलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर में आप वहां काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये है SBI कॉन्ट्रा फंड का करंट परफॉर्मेंस। तो ये जो भी रिटर्न्स आप देख रहे हैं सारे रिटर्न्स डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स हैं और CAGR रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का रिटर्न्स आपको मिल जाएगा और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी मिल जाएगा। देखिए अगर आप रिटर्न्स देखें तो फिलहाल करंट परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा फंड है परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है लगातार सारे होराइजन्स में। देखिए लास्ट 1 ईयर में 40% से भी ज्यादा रिटर्न है, लास्ट 3 ईयर में 32% से ज्यादा रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर में 25% से ज्यादा, और लास्ट 10 ईयर्स का भी देखें तो ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न जनरेट कर रहा है CAGR रिटर्न। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को ये रिटर्न देखकर कंफ्यूजन ये होता है कि 1 ईयर में रिटर्न बहुत ज्यादा आया, 3 ईयर में रिटर्न थोड़ा कम हो गया और 10 ईयर में तो रिटर्न सबसे कम हो गया। तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करूं, 1 ईयर में तो बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, उसके बाद 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में तो रिटर्न कम मिल रहा है, तो मैं उसमें क्यों इन्वेस्ट करूं, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इन्वेस्ट करूं। तो देखिए ये रिटर्न 1 ईयर में इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि लास्ट 1 ईयर में स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा था। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा और उस समय आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं लगेगा, उसके बाद आपको 3 ईयर, 5 ईयर का रिटर्न ज्यादा अच्छा लगेगा। तो रीसेंट परफॉर्मेंस के आधार पे सिर्फ आपको नहीं जाना है, वो जो ये लास्ट 1 ईयर का रिटर्न दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। यही जब मार्केट का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिए, ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होता है पूरी तरह से आपके लक पे डिपेंड होता है। अगर लक अच्छा है तो अच्छा रिटर्न आ सकता है, लक अच्छा क्लिक नहीं किया तो रिटर्न बहुत पुअर भी हो सकता है, वहां आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी जा सकता है। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो कैटेगरी है उसमें दूसरे जो फंड्स हैं उसके साथ भी परफॉर्मेंस कंपेयर कर लेते हैं कि दूसरे फंड्स के मुकाबले फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए वहां भी देखिए सारे कॉन्ट्रा फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखिए सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मतलब किसी को भी आप खराब फंड्स नहीं बोल सकते क्योंकि सारे फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। तो ये ऑल 3 फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट हाँ रिलेटिवली अगर आप देखें तो SBI कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा है। अभी तक हमने जो परफॉर्मेंस देखा उससे लोगों को लग सकता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा फंड है, लगातार अच्छे रिटर्न्स देता है, निगेटिव रिटर्न तो है ही नहीं, रिटर्न बहुत ज्यादा है। तो देखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो वो बिल्कुल मार्केट पे डिपेंड करेगा। अगर मार्केट अच्छा है तो बिल्कुल आपको इस तरह के रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अगर मार्केट गिर जाता है तो वहां इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के भी रिटर्न गिरेंगे। ऐसा नहीं कि आपको इसी तरह का रिटर्न हमेशा मिलता रहेगा। तो अगर आपको सही पिक्चर जानना है किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस का तो आपको उस समय का भी रिटर्न चेक करना पड़ेगा जब मार्केट्स बुरी तरह से गिरेंगे, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि ये जो रिटर्न्स हाई रिटर्न्स है वो कभी कभी बहुत ज्यादा नीचे भी गिर सकते हैं। तो हाँ लॉन्ग टर्म में तो अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए एज ऑन 31 मार्च 2020 का एनएवी डेट का परफॉर्मेंस है। उस समय लास्ट 1 ईयर देखिए, बेंचमार्क भी देखिए ना 26% से भी ज्यादा गिर गया था, और अगर आप स्कीम को देखें तो 31% से भी ज्यादा गिरा था। सारा रेड है, देखिए 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सभी कुछ रेड है। रेड मतलब कि बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो अगर कोई इस तरह का परफॉर्मेंस दिखेगा तब तो इस फंड में कभी इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन हाँ ये सेम फंड है जिसका परफॉर्मेंस इतना खराब आपको लग रहा है, अभी उसका परफॉर्मेंस देखिए कितना अच्छा है। तो ये है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में अगर स्कीम अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा है, तो मोस्टली वो अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाता है। और मार्केट जब गिरेगा तो सारे फंड्स गिरेंगे। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाए।
यहाँ पे इस फंड का हम रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, इसलिए रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे हैं। देखिए रिस्क बहुत कम लग रहा है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज़्यादा नहीं है, बीटा भी 1 से काफ़ी कम है, शार्प रेशियो 2 के आसपास है, 2 के आसपास अगर शार्प रेशियो है तो उसे बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हम बोलेंगे। किसी भी फंड का 1 के आसपास, 1 से ज़्यादा अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हो शार्प रेशियो तो अच्छा मानेंगे, 2 के आसपास तो बहुत अच्छा होगा। अल्फा देखिए 13 से भी ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। 5 ईयर में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए शार्प रेशियो 1 है जो कि अच्छा है, अल्फा भी 7 के आसपास है जो कि काफी अच्छा है। तो 3 एंड 5 ईयर होराइजन में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज भी इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पे इस फंड का कुछ और डिटेल चेक कर लेते हैं। तो देखिए बेंचमार्क जो मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ, ये है बेंचमार्क इस फंड का, S&P BSE 500। तो बेंचमार्क से हमें ये पता चलता है कि जो फंड है वो अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इस बेंचमार्क में जो स्टॉक्स है उसमें ही करेगा। तो S&P BSE 500 जो बेंचमार्क है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जो मार्केट कैप वाइज टॉप 500 कंपनीज है उसी में ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा इन्वेस्टमेंट, मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर इन्वेस्टमेंट। तो जो टॉप 500 मार्केट कैप की कंपनीज है उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों मार्केट कैप के जो स्टॉक्स हैं वो आ जाएंगे। इनफैक्ट जो कॉन्ट्रा कैटेगरी के फंड्स होते हैं वो फ्लैक्सी कैप की तरह ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिस मार्केट कंडीशन वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किसी भी प्रपोर्शन में अपना एलोकेशन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो पी देखिए 19, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंड वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है। क्योंकि अगर आप सेंसेक्स का भी अगर आप देखें पी तो 23 के आसपास आपको मिलेगा, जबकि इसका पी है काफी कम है, लार्ज कैप से भी काफी कम है, मिड कैप स्मॉल कैप का तो पी बहुत ज्यादा है। तो इससे ये पता चलता है कि इस फंड में वैल्यू स्टॉक्स का भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। एनुअल टर्नओवर ज्यादा नहीं है, मतलब कि ज्यादा बाय एंड सेल नहीं होता है। इस फंड को मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन 2018 से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, मार्केट कैप एलोकेशन MCA। इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का एलोकेशन लिया गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मल्टी कैप भी आप बोल सकते हैं, उस तरह का भी एलोकेशन है यहाँ पे। देखिए लार्ज कैप में देखिए एलोकेशन इनका 43% के आसपास, मिड कैप में भी बहुत बड़ा एलोकेशन है 33 ऑलमोस्ट यहाँ पे है, और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है 15.5% के आसपास। तो तीनों मार्केट कैप के स्टॉक्स में यहाँ पे अच्छा एक्सपोजर लिया गया है। इस मार्केट कैप एलोकेशन को देखकर हमें क्या पता चलता है कि देखिए यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अगर आप एक्सपोजर देखें तो बहुत ज्यादा लिया गया है। मतलब कि ये फंड रिस्क की फंड है, तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इस तरह के फंड को कंसिडर करें। यहाँ पे आप सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं किन किन मेजर सेक्टर्स में इनका एलोकेशन है। तो देखिए फाइनेंशियल में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, एनर्जी में बहुत ज्यादा है, एनर्जी में मोस्टली PSU होंगे अच्छे खासे, और टेक में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल। तो देखिए अगर सेक्टर्स देखें तो सेक्टर्स काफी अच्छे सेक्टर्स हैं। हाँ यहाँ पे मेटल्स एंड माइनिंग एक सेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा रिस्की सेक्टर है। यहाँ पे स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो देखिए इनका हाई रिटर्न का एक बड़ा रीजन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ना, पी रेशियो कम है तो वैल्यू स्टॉक्स ज्यादा है। यहाँ पे देखिए PSU स्टॉक्स गेल है, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ONGC, NMDC। तो PSU का अच्छा खासा एक्सपोजर है। टॉप पोर्टफोलियो सिर्फ हम चेक कर रहे हैं, नीचे जाएंगे तो शायद और भी PSU स्टॉक्स मिलेंगे। फॉरेन इक्विटीज में भी यहाँ पे एक्सपोजर लिया गया है, लाइक ये देखिए कॉग्निजेंट टेक है और साथ ही ईपम सिस्टम्स भी है, तो यहाँ ऑलमोस्ट 5% का एक्सपोजर है। तो स्टॉक पोर्टफोलियो देखिए क्वालिटी वाइज तो इशू नहीं लग रहा है, लेकिन सबसे ऊपर देखिए HDFC बैंक है, ICICI बैंक है। तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है इनका रिसेंट टाइम्स में, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं आएगा, मोस्टली इस साल यहाँ भी परफॉर्मेंस आना चाहिए। अभी हमने SBI कॉन्ट्रा फंड का डिटेल चेक किया, करंट परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही हमने कोविड टाइम्स का ही परफॉर्मेंस चेक किया जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था। तो उस समय इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ये बेंचमार्क से भी कहीं ज़्यादा गिरा था। ये फंड एक कॉन्ट्रा फंड है। तो कॉन्ट्रा फंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि वैसे सेक्टर से स्टॉक्स पे ही अपना बेट लेंगे जो कि शायद फिलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, लेकिन फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के फंड में कई बार आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी समय तक शायद परफॉर्मेंस अच्छा ना आए क्योंकि कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं, लेकिन हाँ जब परफॉर्मेंस आएगा तो जनरली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है, जिसके कारण जो पास्ट का अंडर परफॉर्मेंस है वो भी कवर अप
हो जाता है। नाम जान लेते हैं कि एक कॉन्ट्रा फंड किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। तो देखिए कॉन्ट्रा फंड है, कॉन्ट्रा बेट लेंगे तो ये कॉन्ट्रा बेट कई बार ऐसा होगा कि बीच में कुछ पीरियड तक बिल्कुल परफॉर्मेंस शायद ना आए या फिर बहुत अंडर परफॉर्मेंस आए, लेकिन हाँ जब रिटर्न आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, कवर अप करेगा। तो बीच बीच में जो अंडर परफॉर्मेंस है वो झेल पाना आसान नहीं है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और साथ ही हमने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एलोकेशन बहुत ज़्यादा है। तो वैसा इन्वेस्टर जिसे स्टॉक मार्केट का आइडिया है, साथ ही वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, उस तरह के इन्वेस्टर को ही इस तरह के फंड को कंसिडर करना चाहिए। एज अ इन्वेस्टर जब भी हम अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो मोस्टली उसे सिंपल डाइवर्सिफाइड फंड के साथ ही बनाएं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इसमें से 2, 3, 4 फंड्स बहुत हैं। हाँ अगर किसी को मार्केट्स का आइडिया है, म्यूचुअल फंड्स का आइडिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, तो उस तरह का इन्वेस्टर इस तरह के फंड में थोड़ा बहुत एलोकेशन ले सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो एवरी सैटरडे शाम को 7:30 to 8:30 PM मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।